अरे बस भी करो मैडम, कहीं ऐसा ना हो आपकी खूबसूरती देख के फोन की स्क्रीन भी टूट जाए। और अगर फोटो अच्छी ना है ना तो फिल्टर लगा लेना, फोटो और भी जहर आएगी। अरे ना भाई, मैडम की नेचुरल ब्यूटी है, इनको फिल्टर की क्या जरूरत। आप तो मैडम फेयर एंड लवली लगा करो, फेयर एंड लवली, उसके बाद फोटो लोगे ना आप बीरान रह जाओगे। अबे सालो तुम होते कौन हो इस तरह के गंदे गंदे कमेंट करने वाले। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और तुम लोग अभी तक रंग रूप में ही अटके हुए हो। अरे ओ ज्ञानी बाबा, ज्यादा ज्ञान मत फैलो यहाँ पे। शादी की बात आई ना, सबसे पहले तुम ही भगते फिरोगे। बात सुन बे, तुम जैसे लोगों को फर्क पड़ता होगा, पर मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल जा फटाफट या पिट के जाएगा। अबे चल निकल। ये सब करने की क्या जरूरत थी? देख रिंकी, तुझे आदत होगी ये सब नज़रअंदाज करने की, पर तेरे बारे में तुझसे कोई गलत बोले मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ रिंकी, करण एकदम सही कह रहा। चलो स्माइल कर दे। अच्छा गाइस, मेरा फ़ोन आ रहा है घर से, मुझे निकलना होगा। बाय। यार रिंकी, मुझे एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात? यही कि तुम दोनों एक दूसरे की इतनी केयर करते हो। तुझे करण की हर पसंद नापसंद के बारे में पता है। करण तेरे लिए किसी से भी लड़ जाता है। मुझे पता है तुम मनी मन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर फिर भी तुमने दिल की बात कहने से उसे शर्मा क्यों रही है? यार मैं उससे प्यार तो बहुत करती हूँ, लेकिन अपने दिल की बात कहने से डरती हूँ कि अगर मैंने उसे बता दिया तो कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। देख रिंकी, अगर तू अपने दिल की बात कहने में देरी करेगी ना तो उसे कोई और ले जाएगा। एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है। कहाँ खो गई मैडम? कहीं नहीं। देख के देख, यही सही मौका है। करण को जाके अपने दिल की बात कह दे, और अगर तुझसे नहीं हो रहा ना तो मैं जाके बोलूँ। नहीं नहीं, तू उसको कुछ मत बोलियो। तू बस थोड़ी देर के लिए हमको अकेला छोड़ दे, मैं उससे आज खुद बात करूँगी। अच्छा ओके। अरे ये शाम कहाँ चला गया? वो वॉशरूम में आई, और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। हाँ बोलो ना। करण, वो मैं काफी टाइम से तुमसे कहना चाहती थी कि अरे क्या ये वो लगा रखा है, बोलो ना। करण, आई लव यू। क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हें ये सब कुछ कहना था? हाँ करण, इसलिए तो आज मैंने हिम्मत करके कह दिया। और इनफैक्ट मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करने लगी थी, और ना जाने कब ये पसंद प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो। एक मिनट, पहली बात तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट वो भी एक दोस्त की नज़र से। अरे लेकिन मेरा और तुम्हारा तो कोई मेल ही नहीं है, और प्यार करना और पसंद करना दोनों अलग अलग बात हैं। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा? अरे तुम्हारा मेरा तो कोई मैच ही नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोगों से मुझे रोज झगड़ना पड़ेगा। रिंकी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात और, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। टेंशन मत ले, करण आ गया ना, मैं बात करूँ। हाय ईशान। क्या ना कर। बढ़िया। क्या यार करण, अब तो माफ कर दे, छोटी सी तो बात थी यार। ठीक है। हाँ, वैसे मुझे तुम दोनों को किसी से मिलवाना है।
मीट माई गर्लफ्रेंड आयुषी। और आयुषी ये है ईशान और ये है रिंकी। हाय हाय। तो ये तुम्हारी वही दोस्त है जिसके बारे में कल तुम बता रहे थे? क्या बता रहा था ये मेरे बारे में? वही कि कुछ दिन पहले कुछ लड़के तुम्हें काली कहकर छेड़ रहे थे और करण ने तुम्हें उनसे बचाया था। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें काली वर्ड में इतनी प्रॉब्लम क्या है? अब जो सच है वो तो सच है ना, अब उसे कोई बदल थोड़ी सकता है। क्यों करण, सही कहा ना मैंने? हाँ ठीक है ईशान, हम निकलते हैं, बाय। करण, मुझे भी घर तक ड्रॉप कर दोगे? यार पहले मुझे आयुषी को ड्रॉप करना है। तुम एक काम करो, तुम दोनों ऑटो से चले जाओ। ठीक है, बाय। बस बस करण, मुझे यहीं रोक दो। एक्चुअली आगे से रास्ता बंद है तो मैं पार्क से चली जाऊंगी। चलो ठीक है, बाय। बाय। ध्यान रखना अपना। बाय। ओहो, आज तो दिन बन गया ऐसी खूबसूरती देख के। क्या गोरी गोरी टांगे हैं, एक बार टच करने का मौका मिल जाए। हो गया टच? ये गलत किया मैडम आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखना मैं आपके साथ क्या करता हूँ। तुम जैसों की धमकियों से ना डरती नहीं हूँ मैं। तुझे जो करना है कर लियो। करण, गला सूख गया और नहीं भागा जा रहा। पानी ला दोगे प्लीज? ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, मैं गाड़ी से बोतल लाता हूँ। तू यहाँ? लगता है थप्पड़ भूल गया उस दिन का जो दोबारा खाने आ गया आज। थप्पड़ तो नहीं भूला मैडम, और आज तेरे उस थप्पड़ का जवाब देने आया हूँ मैं। बहुत शौक है ना तुझे थप्पड़ मारने का? अब देख।
क्या हुआ करण? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, जब जब आयुषी के आने की उम्मीद को लेकर दरवाज़ा खोलता हूँ तब तक तुम लोग मेरे सामने नजर आते हो। इतने दिन हो गए, ना ही तो आयुषी ने कोई कॉल किया, ना ही उसका कोई मैसेज आया। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। आयुषी बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट उसने तो कल से कॉलेज आना भी स्टार्ट कर दिया है। तुम भी हमारे साथ चलना, कल मैं तुम्हें आयुषी से मिलवा दूंगी। नहीं नहीं रिंकी, मैं इस शक्ल के साथ मिलना तो दूर, कहीं बाहर भी नहीं जा सकता। देख करण, आज नहीं तो कल तुझे अपने इसी चेहरे के साथ इस दुनिया को फेस करना पड़ेगा। आयुषी, करण तुम यहाँ? ये सब क्या है? ये लड़का कौन है? तुमसे मतलब? अरे बॉयफ्रेंड है तुम्हारा, इतना तो पूछ ही सकता हूँ। खैर ये सब छोड़ो यार, इतने दिनों में तुम्हें एक भी दिन मेरा ख्याल आया कि मैं कैसा हूँ? इवन मुझसे तुम मिलने तक नहीं आई। करण मुझे तो नहीं लगता तुम इतने बेवकूफ हो जितना तुम बन रहे हो। और शीशे में खुद को देखो जरा, क्या हाल हो गया तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे से रहकर अपनी पूरी जिंदगी खराब करूंगी? और हाँ, तुम पूछ रहे थे ना ये लड़का कौन है? ही इज माई न्यू बॉयफ्रेंड। और मुझे तो लग रहा था मेरे कॉल या मैसेज ना करने से तुम सब कुछ खुद समझ जाओगे। अच्छा हुआ तुमने सब कुछ खुद ही देख लिया। और हाँ, उस दिन मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। चलो बेबी चलते हैं। आयुषी, तुमने तो कहा था तुम मुझे पसंद करती हो। करण, पसंद और प्यार में बहुत फर्क होता है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना स्टेटस डाउन करवाऊंगी? करण एक काम करो, तुम इस काली खलूटी से ही शादी कर लो। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमी, क्योंकि एक गायन और दूसरा दानव। आयुषी, मन तो कर रहा है एक थप्पड़ लगा दूं। अरे मैं ही बेवकूफ था जो तुझ जैसी लड़की के प्यार के चक्कर में पागल हुए जा रहा था। अरे जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तब रिंकी ने मेरा साथ दिया। काश कि तुम मेरी लाइफ में आई ना होती और ये सब ना होता। करण, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। करण, विल यू मैरी मी? क्या कह रही है रिंकी, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ जैसी लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? क्यों नहीं कर सकते करण? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे ये एक अलग सा दाग आ गया है। करण, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कल करती थी। मैं समझ गई कि तुम्हारा क्या फैसला है। मैं भी ना लिटरली बेवकूफ हूँ, एकदम से ऐसे आके कह दिया। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो शादी की डेट कब निकल रहा? मुझे तो बुलाओगे ना शादी में? अरे तो जान ले। हेलो गाइस। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एंड वन मोर थिंग, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, एक बात कहनी थी आपसे, ये उतनी बुरी नहीं है जितना हमने इसे वीडियो में दिखाया है। बस वीडियो में एक मैसेज देना था, इसलिए उसने एक एक्ट किया। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं।
हमारा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी जाके फॉलो करें। ठीक है, Thank you. बाय गाइस, मिलते हैं Bye. बहुत जल्द नई वीडियो के साथ।